हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर का पार्ट नंबर 15। आज भी हम फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 91 में बोला है जीवन धारा लिमिटेड है इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 1,20,000 शेयर इक्विटी शेयर्स क्या करें इन्होंने इशू किए हैं। 10 रुपये का एक और प्रीमियम ऑफ 2 रुपये पर शेयर। इसका मतलब इशू करे हैं 1,20,000, इशू किए हैं 1,20,000 शेयर्स एट द रेट 12 का ईच। ठीक है, 12 आपको पता है ना कैसे आया, 2 रुपये प्रीमियम है इसलिए, तो 10 + 2। आगे बोला है कि जो हमारी एप्लीकेशन है उस पे है 2 रुपये, अलॉटमेंट पे है 5 रुपये, 3 रुपये प्लस 2 रुपये प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस तो 12 रुपये होना चाहिए। 10 + 2 तो 5 2 7, अगर 12 में से 7 आ जाएगा, इसका मतलब 5 रुपये क्या है हमारे फर्स्ट कॉल पे, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000, एप्लीकेशन कितने की आई है, 1.5 लाख शेयर्स की आई है। शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, हमने जो शेयर्स को अलॉट किया है वो कैसे किया है, प्रोराटा बेसिस पे। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हम इशू कर रहे हैं 1,20,000, एप्लीकेशन आ रही है 1.5 लाख की, इसका मतलब ये कौन सा केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन का नाम सुनते ही आप क्या बना लोगे, प्रोराटा टेबल। तो मैं यहाँ पे स्केल से लाइन नहीं खींच रहा, मैं नॉर्मली रफली बना दे रहा हूँ। प्रोराटा टेबल, आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, अप्लाइड, यहाँ आता है अलॉटेड, यहाँ आता है अमाउंट रिसीव, यहाँ पे आता है अमाउंट टू बी रिसीव, यहाँ पे आता है बैंक रिफंड, यहाँ पे आता है शेयर अलॉटमेंट, अगली किस्त का नाम। तो हमने इशू किया है 1,20,000 और एप्लीकेशन आई है 1.5 लाख, तो हम 1.5 लाख शेयर अप्लाइड करें लोगों ने, हम उनको सिर्फ 1,20,000 शेयर ही दे सकते हैं। और आगे एक छोटी सी लाइन भी पढ़ देता हूँ मैं, एक्सेस मनी जो भी होगी जो हमें एप्लीकेशन में मिली है उसे एडजस्ट करना है ड्यू ऑन अलॉटमेंट में। ऑल कॉल आर मेड, सारे पैसे हमने मंगवा लिए। ठीक है, आगे बोला है मनु हु हैड अप्लाइड 3,000 शेयर, मनु ने कितने अप्लाई किए, 3,000 शेयर, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी मनु ने। तो मनु नाम के एक लड़की थी जिसने अप्लाइड और अलॉटेड, इसने ये दे दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। और एक मधुर भी है, इसके पास है 3,000, जो मधुर है MADHUR, मधुर को अलॉट हुए 2,400 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। बस मधुर के पास अप्लाइड हमको पता नहीं है, अलॉटेड हमको पता है 2,400 शेयर्स हैं, और इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। आगे लिखा है शेयर्स ऑफ बोथ, दोनों मनु और मधुर के शेयर्स हमने क्या करे, फॉरफिट कर लिए, और इनको हमने 9 रुपये फुल्ली पेड है, मतलब कि 1 रुपये डिस्काउंट में रीइशू कर दिया है। यहाँ फॉरफिट कर लिए, इसने ये दे दिया, ये दे दिया, हमने 9 रुपये में इसका क्या कर दिया, रीइशू कर दिए इन दोनों के शेयर्स। ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं इसका प्रोराटा टेबल। 1.5 लाख एप्लीकेशन आई है, 1.5 के हिसाब से एप्लीकेशन पे कितना पैसा आना चाहिए, 1.5 लाख इंटू 2, तो आना चाहिए हमारे पास 3 लाख रुपए एप्लीकेशन पे। 4 5, और ऐसे ही अलॉटेड 1,20,000 शेयर इंटू 2, 3 लाख आए हैं, और आना चाहिए 2,40,000, आया कितना है 3 लाख, आना चाहिए 2,40,000, कितना एक्स्ट्रा है 60,000, जो एक्स्ट्रा उसे हमने कहाँ डाल दिया, अगली किस्त में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले मनु और मधुर का अप्लाइड और अलॉटेड निकाल लेंगे। एक बात ध्यान रखना, छोटा टेबल हम उसी इंसान का बनाते हैं जिसका अगली किस्त में एडजस्ट हो, अगली किस्त का मतलब अलॉटमेंट में।
अलॉटमेंट में किस किस का एडजस्ट होगा, सीधी सी बात है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो मनु का भी एडजस्ट होगा, मधुर का भी। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है, आपका एडजस्ट भी होना चाहिए प्लस साथ में आपका एरियर भी होना चाहिए, मतलब कि एडजस्टेड प्लस एरियर। ठीक है, तो इसके अंदर एडजस्ट तो दोनों का है, क्योंकि और सब्सक्रिप्शन का केस है, सीधी सी बात है। 3,000 अगर मांगे हैं तो कुछ कम ही मिले होंगे, नहीं तो अभी मैं आपको निकाल के बता दूंगा अप्लाइड और उनका अलॉटेड, तो आप कंपेयर कर सकते हो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है कि नहीं है। कम मिले हैं उन्हें, कम मिले हैं तो कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा होगा। तो भाई एडजस्ट तो दोनों का पैसा है, बट एरियर किसका है, एरियर खाली है मनु का। तो हम किसका बनाएंगे, खाली मनु का छोटा टेबल बनेगा। यहाँ लिख देता हूँ मनु का। मनु का अलॉट पता नहीं कितने में, अप्लाइड पता है 3,000, निकाल लेते हैं। अलॉटेड निकालना है मनु का, मनु का अलॉटेड निकालना है। अगर 1.5 लाख शेयर्स को हम कितने देते हैं, 1,20,000 शेयर्स देते हैं, तो हम 3,000 शेयर्स को कितना देंगे, 1,20,000 अपॉन 1.5 लाख इंटू 3,000। सॉल्व करो, 1,20,000 अपॉन 1.5 लाख इंटू 3,000, तो ये आ गया 2,400 शेयर्स। हम इन्हें कितना देंगे, 2,400 देंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ 2,400, 3,000 इंटू 2, 6,000 रुपये आने आ गए हैं। आने कितने चाहिए, 2,400 इंटू 2, 4,800। कितने रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, 1,200 रुपये। तो उसे हमने अगली किस्त में डाल दिया। अब ये जो अगली किस्त में डाला है ये फॉरफिट में प्लस होगा और अलॉटमेंट से माइनस। अब रियल एरिया निकाल लेते हैं मनु का। रियल एरियर ऑफ मनु, मनु का रियल एरिया कैसे निकलेगा, 2,400 इंटू अगली किस्त है 5 रुपए की, तो 2,400 इंटू 5, तो ये हो गया 12,000। ऑलरेडी कितना आ चुका है, 1,200, तो कितना नहीं आया, 10,800 ही तो होगा। हाँ जी, ये हमारा एरिया है किस पे, खाली अलॉटमेंट का। अभी हमारा फर्स्ट कॉल का भी तो बाकी है, इसमें आप प्लस कर दोगे कितना, 2,400 इंटू 5, 2,400 इंटू 5, तो आ रहेगा 12,000। तो टोटल कितना रहेगा, 12,000 प्लस 10,800 ही हो जाएगा 22,800। ओके, तो टोटल ईयर कितना हो गया, 22,800। अलॉटमेंट पे 10,800 और फर्स्ट कॉल पे 12,000। अब मधुर का हम ऐसे ही निकाल देते हैं, उसने कितने के लिए अप्लाइड किया है। अगर 1,20,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो अप्लाई कितने हुए थे, 1.5 लाख। तो सिमिलरली मधु को भी अलॉट कितने में, 2,400, तो अप्लाइड कितना किया होगा, 1.5 लाख अपॉन 1,20,000 इंटू 2,400, तो 1.5 लाख इंटू 2,400 डिवाइड बाय 1,20,000, तो ये आ जाएगा 3,000। तो मधुर का पास अप्लाइड कितने, 3,000। तो मधुर का तो छोटा टेबल बनेगा नहीं, मैंने अभी बताया था। एडजस्ट तो है मधु का पैसा कुछ ना कुछ, बट एरियर नहीं है उस जिस कॉल में एडजस्ट है उस कॉल में एरियर नहीं है, इसलिए मधुर का छोटा टेबल नहीं बनेगा। बनेगा किसका, खाली मनु का। तो हमने मनु का बना भी लिया है, अब बस हमको क्या करना है, एंट्री करनी बाकी है। तो चलो तो हमें एंट्री कर देते हैं। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ गया है, 3 लाख। अब इस एप्लीकेशन के पैसे को हमें कहाँ भेजना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 लाख। और शेयर कैपिटल में आती है फेस वैल्यू, आना कितना चाहिए था, 2,40,000। 60,000 एडजस्ट है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शेयर अलॉटमेंट के नाम से। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एडवांस, कॉल्स इन एडवांस लिख लेना। ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉल्स इन एडवांस। ओके, 60,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, अब हमें अलॉटमेंट मंगवानी है, तो अलॉटमेंट मंगवाने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, 1,20,000
₹5 का अलॉटमेंट है, ₹3 फेस वैल्यू के, ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम के। $1,20,000 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 6 लाख। ये 1,20,000 इंटू 3,60,000, ये आ जाएगा हमारा 2,40,000। तो हमने ड्यू तो कर दिया, अब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में तो आना चाहिए था 6 लाख रुपए, लेकिन एक इंसान ने पैसे नहीं दिए। एरियर किसका है? मनु का। कितना एरियर था मनु का? अलॉटमेंट पे था 10,800, तो यहाँ लिख दिया 10,800। कॉल्स इन एडवांस कितना था? ये रहा 60,000, तो यहाँ लिख दिया 60,000। और तो 6 लाख रुपए आने चाहिए थे, 60,000 पहले से आ चुके हैं, 10,800 नहीं दिए, तो दिए कितने होंगे? 5,92,200 रुपये। तो हमने अलॉटमेंट की भी एंट्री साथ में कर ली। अच्छा, अब हम फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने हैं? 1,20,000 इंटू ₹5। ₹5 की कॉल है तो ये हो गया 6 लाख, ये भी हो गया 6 लाख। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैंक में पैसा आएगा, दोनों ही शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए, मधुर ने और मनु ने। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। दोनों के पास कितने शेयर्स हैं? 2400 हैं। 2400 के हिसाब से उन्होंने दोनों ने मिलाकर 24,000 रुपये नहीं दिए। भाई 12,000 उसने नहीं दिए, 12,000 इसने नहीं दिए, टोटल कितने नहीं आए? 24,000 रुपये नहीं आए। 6 लाख आने चाहिए थे। 6 लाख में से 24,000 घटा देता हूँ तो कितने आए हैं? 5,76,000 रुपये। अब क्या करना है हमको? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब हमको करना है इनके शेयर फॉरफिट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। अब हम इनके करते हैं शेयर फॉरफिट। पहले करता हूँ मनु का, यहाँ करूँगा मधुर का। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने शेयर्स थे? 2400। कितने रुपए मंगवाए? 10 के 10 मंगवा लिए। हाँ, उसने प्रीमियम भी तो नहीं दिया, तो यहाँ लिख लेना, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, ₹2। फॉरफिट हमने कितने करे हैं? उसके ₹2। अलॉटमेंट 5 की नहीं दिए और ये भी 5 का नहीं दिया। अलॉटमेंट से माइनस और फॉरफिट में प्लस, कितना था? 1200। तो 2400 इंटू 2 4800 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गया। 2400 इंटू 10 24,000 यहाँ आ गया। 2400 इंटू 2 4800 प्लस 1200, तो ये आ गया यहाँ पे 6,000। 2400 इंटू 5 माइनस 1200, तो ये आ गया 10,800। 2400 इंटू 5 ये आ गया 12,000। ओके, फिर हमने ₹1 का डिस्काउंट दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9 1 10। कितने शेयर्स? 2400। 2400 इंटू 9 21,600। 2400 और 24,000। ओके, अब जो पैसा बच गया वो हमें कहाँ भेजना है? शेयर फॉरफिटेड से कैपिटल रिजर्व में।
तो एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके क्लास, तो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। देखो फॉरफिट में पड़ा था 6,000 रुपये, 2400 हमने यूज़ कर लिया, तो बचा हुआ हम कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो 6,000 माइनस 2400, तो यहाँ चला गया 3600। अब ऐसे ही मधुर का करना है, तो मधुर का पहले फॉरफिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ध्यान रखना मधुर ने तो प्रीमियम का पैसा दे दिया है, ठीक है, तो उसे इग्नोर। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 2400 इंटू कितने रुपए मंगवाए हैं, 10 रुपये। 2 और 3 5 रुपये दे दिए और 5 रुपये नहीं दिए। 24,000, 12,000 और 12,000। अब इसके भी शेयर्स हमने 1 रुपये डिस्काउंट में रीइशू कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 9 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये। कितने शेयर्स थे इसके पास भी, 2400, तो 21,600, 2400 और 24,000। अब जो शेयर फॉरफिट में पैसा पड़ा है उसे कहाँ भेजना है, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा पड़ा है, 12,000। देखो ये रहा, डिस्काउंट दे दिया 2400, तो 12,000 में से अगर 2400 जाएगा तो 9600 बचेगा, तो 3600 यहाँ फॉरफिट हो गए, 9600 उसके हो गए। टोटल कितना पैसा चला गया फॉरफिट का, 13,200 कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। देखो हमारा भी आंसर आ गया है, मैच हो गया, 13,200 आंसर मैच हो चुका है। इसका मतलब हमने सही किया है। ये आप पूरे क्वेश्चन का फोटो ले सकते हो, ठीक है क्लास, ले लिया। चलो तो ये पूरा आप आधा इसका ले लो, 91 का। चलो आधा आधा करके ले लो, पूरा तो नहीं आ पाएगा। इतना ले लिया आपने, इतना ले लो एंट्रीज का ले लिया, और इधर का ले लो फॉर फ्यूचर का और री इशू का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और कुछ देख लेते, कोई अच्छा क्वेश्चन है तो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला, कौन सा वाला, 96। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 96। 96 में बोला है, रुचि लिमिटेड इशू फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर, 10 का 1 है, 2 रुपये प्रीमियम है। तो 40,000 शेयर सॉरी इशू कर रहा हूँ, 40,000 शेयर्स इशू में एट द रेट 12 रुपये का 1 शेयर है, मतलब 10 प्लस 2 रुपये प्रीमियम। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, 2 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, तो ये हो गए 12, ठीक है। तो ये है 3 + 2। आगे बोला एप्लीकेशन कितने की आई है, 60,000 शेयर्स की। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, एप्लीकेंट्स फॉर 48,000 शेयर, द रिमेनिंग एप्लीकेंट वॉज रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब है कि 48,000 को हमने 40 दिए हैं और बाकी को हमने रिफ्यूज कर दिया, 48 बचे हैं। 60 में से अगर 48 को 40 दे दिए तो 12,000 को रिजेक्ट कर दिया। तो आगे लिखा है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज ड्यू टू सम अलॉटमेंट, तो उसको हमने कहाँ यूज़ करना है, अलॉटमेंट पे यूज़ करना है, ठीक है। तो राम हु अलॉटेड टू हुम 1600 वर अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट बनी। तो राम नाम का एक बंदा है,
इसका अप्लाइड और इसका अलॉटेड। तो राम को अलॉट हुए हैं 1600 शेयर्स, इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। सेम ऐसे ही श्याम नाम का एक बंदा है, ठीक है, जिसके पास 2000 शेयर्स हैं, उसने फेल है, शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे 2 कॉल्स, उसने 2 कॉल्स का पैसा नहीं दिया श्याम ने। अप्लाइड अलॉटेड कितने इसको अलॉट हुए हैं, दोनों का ही अलॉटेड दिया हुआ है, इसका है 2000, उसका अप्लाइड। दी शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल के बाद हमने फॉरफिट कर लिया, इसका मतलब इसने ये भी नहीं दिया, इसने ये तो दे दिया, लास्ट की 2 किस्त नहीं दी थी। एंड सेकेंड फाइनल कॉल वॉज मेड, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर री इशू फुल्ली पेड एट 8 रुपये, फुल्ली पेड लिखा है, इसका मतलब 10 में 8 रुपये का री इशू कर रहे हैं, 10 - 2, 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो पूरा क्वेश्चन ये कह रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन कितनी आई एक्स्ट्रा, 60, टोटल आई है 60,000 की। तो मैं यहाँ प्रोराटा बना लेता हूँ। अप्लाइड अलॉटेड अमाउंट रिसीव अमाउंट टू बी रिसीव बैंक रिफंड और शेयर अलॉटमेंट। तो भाई देखो कैटेगरी बना लेता हूँ 2, टोटल 60,000 आई हैं। तो 48 को तो हमने 40 दे दिया और 12 को हमने कुछ भी नहीं दिया। कंडीशन हमारे क्वेश्चन कंडीशन ये है, ठीक है। 48 के हिसाब से 48 × 2 कितने पैसे आए होंगे, 96,000, 40 × 2 80,000, 16,000 एक्स्ट्रा जो कि अगली किस्त में डाल दिया। 12,000 × 2 24,000 रुपये आए हैं, जबकि हमने शेयर नहीं दिए तो आने भी नहीं चाहिए, तो इनका पैसा हमने क्या कर दिया, 24,000 वालों का, सॉरी 24,000 रुपये रिफंड कर दिए 12,000 शेयर्स का। अब निकाल लेते हैं राम ने कितने के लिए अप्लाई किया है। राम का अप्लाई निकालना है। अगर 40,000 शेयर अलॉट करे हैं, उनने अप्लाई किया था 48,000, तो सेम ऐसे ही राम का अलॉटेड है 1600, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 48,000 अपॉन 40,000 इंटू 1600, 48,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 1600, तो ये आएगा 1920। और अगर आप शाम का निकालते हो तो शाम का भी अलॉटेड दिया है, तो 40,000 अगर अलॉट हुए हैं तो 48 अप्लाई किए थे, अगर 2,000 अलॉट होंगे तो कितने अप्लाई करेंगे, 48,000 अपॉन 40,000 इंटू 2,000, 48,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 2,000, ये आ गया 2400। ओके ठीक है। हमारा आप देख के बता रहे हो, आपको पता है छोटा टेबल किसका बनेगा, खाली राम का। क्यों, क्योंकि राम का पैसा इसमें थोड़ा सा एडजस्ट है और एरियर भी है, दोनों चीज़ें साथ में, तो उसी इंसान का क्या बनता है, छोटा टेबल बनता है। तो हम बना लेते हैं। तो राम का कितना है, अप्लाइड 1920, ये राम का है। श्याम का नहीं बनेगा क्योंकि उसका एडजस्ट तो है लेकिन उसमें एरियर नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा। अच्छा 1920, अब 1920 के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से इन्होंने पैसे दिए होंगे, 3840 आने चाहिए, तो 1600 इंटू 2 3200, कितने रुपए एक्स्ट्रा आ गए, 640। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना। यही क्या होगा, फॉरफिट में प्लस और अलॉटमेंट से माइनस। हम निकाल लेते हैं रियल एरिया। ये राम का है, ये श्याम का है, रियल एरिया ऑफ राम। तो 1600 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 8,000। ठीक है, इसमें से लेस कर दिया 6400, तो कितना बचा, 1600। रियल एरिया, खाली किसकी बात हो रही है, रियल एरिया कौन सा ही है, अलॉटमेंट पे।
ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है, नहीं 6400 थोड़ा ना है, 640 है, क्लास मिस्टेक हो गई, 640 मैं गलत कर दिया, 640 होगा। आप लेस करोगे 8000 माइनस 640 तो आएगा 7360 रुपये। ओके, अब हम करते हैं इसकी एंट्री। तो पहली एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया है एप्लीकेशन पे? 96 और 24 कितना होता है? 96 प्लस 24 1,20,000। और इस पैसे को कहाँ भेजना है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल 80,000 टू बैंक रिफंड 24,000 टू शेयर अलॉटमेंट। एडवांस है ये, ठीक है, कॉल से एडवांस के नाम से लिख रहा हूँ मैं। कितना है? 16,000। अब अलॉटमेंट मंगवाएंगे तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 532। कितने शेयर्स हैं टोटल? 40। 40,000 इंटू 5 2 लाख इंटू 3 1,20,000 इंटू 2 80,000। अब बैंक को पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस कितना था? 16। और एरियर अभी हमने निकाला था, कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। एरियर कितना था? 640। अगर 2 लाख में से माइनस कर देंगे 640 और 16,000 तो आएगा 183360। अब हम कौन सी किस्त मंगवाएंगे? फर्स्ट कॉल जो कि 2 रुपये की है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 2 80 और 80। और बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, दोनों का एरियर एक साथ लिख दूंगा मैं, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल में तो 80 आएगा। अब दोनों ने पैसा नहीं दिया, इसके पास 1600 इंटू 2, इसने 3200 रुपये नहीं दिए, उसने 2000 थे, 1600 इंटू 2 3200 प्लस 2 दूनी 4000, 7,200 रुपये नहीं आए टोटल। कितने में से? 80,000 में से। तो कितने आए होंगे? 72,800। सेम ऐसे ही अब हमें शेयर सेकंड कॉल की एंट्री करनी है। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 3 1,20,000 1,20,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट
सॉरी एरियर भी तो है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 1,20,000 और एरियर कितना था उसके पास 1600 इंटू 3 तो 4800 रुपये उसने नहीं दिए और उसके पास थे कितने शेयर्स 2000, 2000 इंटू 3 6000 तो 10,800 रुपये नहीं आए टोटल। कितने में से 1,20,000 में से, तो 1,09,200 रुपये आए होंगे। ओके, तो ये तो हमने कर ली सारी अपनी किस्त की एंट्री। अब हमें क्या करना है, लास्ट में फॉरफिट करना है। अलग अलग करूँगा राम का और श्याम का और रीशू। यहाँ करूँगा राम, यहाँ करूँगा श्याम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसने प्रीमियम नहीं दिया तो लिखना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, नीचे आएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट तो होगा नहीं, क्रेडिट है नहीं, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फर्स्ट कॉल अकाउंट और लास्ट कॉल कौन सी थी, सेकंड कॉल अकाउंट। इसके पास थे 1600 शेयर, 2 रुपये प्रीमियम था, 10 रुपये किस्त थी। इसने कितने रुपए दे दिए थे, इसने दे दिए थे सिर्फ 2 रुपये दिए थे और फॉरफिट प्लस अलॉटमेंट से माइनस करना था कितना 640। अच्छा, और शेयर फॉर फर्स्ट कॉल थी 2 रुपये की, ये थी 3 रुपये की, तो 1600 इंटू 10 16,000, 1600 इंटू 2 3200, 1600 इंटू 2 3200 प्लस 640 तो ये हो गया 3840 और 1600 इंटू 5 8000 माइनस 640 तो ये आ गया 7360। 1600 इंटू 2 3200, 1600 इंटू 3 4800। हमने कितने में 2 रुपये के डिस्काउंट दिया था, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1600 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 10 16,000, 3200 और 1600 इंटू 8 होता है 12,800। अब जो पैसा फॉरफिट में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना था फॉरफिट में 3840 और कितना डिस्काउंट दे दिया 3200, तो 3840 माइनस 3200 तो ये आ गया 640। अब करेंगे हम सेम इसी तरह से श्याम का, लेकिन श्याम ने क्या करा है, उसने प्रीमियम दे दिया तो उसका प्रीमियम क्या करना है, इग्नोर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, और इसके पास थे 2000 शेयर्स। ठीक है, 2000 इंटू 10 रुपये मंगवाए हैं, इसने कितने दे दिए, 3 2 5 दे दिए और 5 रुपये नहीं दिए। क्लास एक मिस्टेक हो गई, इस लाइन को आप ऊपर लिख लो। यहाँ ये भी तो आएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट। 2000 शेयर्स थे, 10 रुपये मंगवाए हैं। फॉरफिट कितने करे हैं इसने, 2 3 2 5 रुपये फॉरफिट करे हैं और फर्स्ट कॉल कितने की थी, 2 की, और सेकंड कॉल 3 रुपये की नहीं दी।
तो ये हो गया 20,000, ये हो गया 20,000, ये हो गया 2 इंटू 5 10,000, ये हो गया 4 दूनी 2 दूनी 4,000, 2 3 6 6,000। अब हमने इसके भी शेयर्स कितने में रीइशू कर दिए हैं? 8 रुपये में। 10 माइनस 2। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये। कितने शेयर से? 2,000, 16,000, 4,000, 20,000। अब जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ उसे कहाँ भेजना है? शेयर फॉरफिटेड से निकाल कर हमको डालना है कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना फॉरफिट में पड़ा है? 10,000। डिस्काउंट कितने का दे दिया? 4,000 का। तो कितना जाएगा? 6,000 यहाँ चला गया और 640 ये चला गया। टोटल हो गया 6,640 रुपये कैपिटल रिजर्व में चला गया। आप अपना आंसर मैच कर सकते हो, हमारा आंसर भी मैच हो गया 6,640। देखिए, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब ये चैप्टर में बैलेंस शीट भी सीखनी है और एक 2-4 तरह के और भी क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, जल्दी हम इसको चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ये इसका आधा पोर्शन की स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अच्छा, ये इनकी एंट्रीज का ले लो, आधी एंट्रीज का। लो, सारी एंट्री एक साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे आप जूम करते हो फोटो को, ऐसे आप यूट्यूब की मेरी वीडियोस को भी जूम करके देख सकते हो, आपको साफ साफ ना दिखे। ठीक है, तो हमारा आंसर भी आ गया 6,640। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगे, कोई डाउट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।